हेलो गाइस, आपका मेरे चैनल स्मार्ट स्टडी में स्वागत है। आज हम स्टेट काउंसलिंग ऑफ एजुकेशन रिसर्च एंड ट्रेनिंग की तरफ से दी जाने वाली एक्टिविटी शीट नंबर 28 करेंगे, जो कि क्लास 6 टू 8 की है। ये एक्टिविटी शीट 6 क्लास, 7th क्लास और 8th क्लास के लिए कॉमन है। अब आपकी जो वर्कशीट आ रही है, एक्टिविटी शीट्स आ रही है, सभी की कॉमन आ रही है। इस एक्टिविटी शीट का जो सब्जेक्ट है वो है इंग्लिश। आप अपनी इंग्लिश की नोटबुक में ये एक्टिविटी शीट करेंगे। ये एक्टिविटी शीट 19 फरवरी 2022 की है। तो जैसे कि आपको पता है कि इंग्लिश या हिंदी की जो वर्कशीट आती है उसमें स्टोरी दी जाती है, तो वैसे ही आज की एक्टिविटी शीट में आपको एक स्टोरी दी गई है। तो उससे देखते हैं हम क्या सीखेंगे। सबसे पहले स्टोरी देखो, आपको क्यों दी जा रही है। दो मोटिव है आपको स्टोरी देने के। फर्स्ट, आप राइटिंग कर सके, आप लिख सके, आप पढ़ सके, रीडिंग कर सके, और सेकंड, उनके मोरल को समझ सके कि उससे आपको क्या सिखाया जा रहा है। तो आइए फर्स्ट हम रीड करते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हमें इससे क्या मोरल मिलता है, क्या शिक्षा मिलती है इससे। देखो क्या कहा गया है। हेलो चिल्ड्रंस, लेट्स रीड अनदर स्टोरी, अ बंडल ऑफ स्टिक। तो आज की स्टोरी का टाइटल क्या है, अ बंडल ऑफ स्टिक। Reading instruction for students. Let your voice reflect the tone of the story and the personality of the कैरेक्टर्स। जैसे कि पहले भी ये कहा गया है कि आप जब भी स्टोरी को रीड करें तो जैसे कैरेक्टर है, उनकी पर्सनैलिटी है, उसी टोन में आप स्टोरी को रीड करेंगे। डोंट रीड टू फास्ट, ज़्यादा जल्दी जल्दी आपको रीड स्टोरी नहीं करनी है। वेरी योर पेस पीस सो यू कैन पॉज द एम्फेसिस। जब भी मतलब जहाँ पे जोर आए आप वहाँ पे क्या कर सकते हैं, शांत हो सकते हैं, आराम से बोल सकते हैं। आराम से आपको बोलना है। अलग अलग जैसे जो मतलब करेक्टर्स हैं उसकी साउंड आप अलग अलग तरीके से निकाल सकते हैं। अब हम देखते हैं आज की स्टोरी, जो कि बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है और बहुत ही ज़्यादा हमें मतलब ज्ञान देने वाली है। तो आइए देखते हैं आज की स्टोरी। फार्मर इन अ विलेज नियर रिवर यमुना। यमुना नदी के किनारे फार्मर्स, एक गांव में फार्मर्स रहते थे, वर फेसिंग अ प्रॉब्लम विद द क्रॉप इन देयर फील्ड। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही थी, उनको क्रॉप मतलब कि क्या होता है, फसल। उनके फील्ड, उनके खेत के अंदर जो क्रॉप थी उससे रिलेटेड वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। द क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर। जो क्रॉप थी वो धीरे धीरे पुअरर मतलब खराब होती जा रही थी। तो देखो क्या बना, फार्मर इन अ विलेज नियर यमुना रिवर्स were facing a problem with the crop in the field in their field. The crop was getting poorer. तो यमुना नदी के किनारे जो किसान थे, फार्मर मतलब कि किसान थे, जो एक यमुना नदी के किनारे एक गांव के जो किसान थे वो एक प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे। उनके एक फील्ड, उनके खेत के में फसल से रिलेटेड ये प्रॉब्लम थी। और क्या थी, उनकी जो क्रॉप थी, उनकी जो फसल थी वो धीरे धीरे क्या होती जा रही थी, खराब होती जा रही थी। दे बिकम वरिड, वो बहुत चिंता कर रहे थे। एवरी डे दे वुड थिंक ऑफ अ न्यू सोल्यूशन फॉर देयर ओन फील्ड ओनली। वो क्या कर रहे थे, वो बहुत ज्यादा परेशान थे। हर दिन वो क्या कर रहे थे, कुछ नया आइडिया सोच रहे थे, लेकिन सिर्फ अपने खेत के लिए, अपने फील्ड के लिए। दे डिड नॉट स्पीक टू ईच अदर। वो आपस में, जैसे कि फार्मर्स थे ना, बहुत सारे फार्मर्स थे विलेज में, वो आपस में फार्मर्स बात नहीं कर रहे थे। कंसल्ट विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ में कोई सलाह मशवरा नहीं कर रहे थे, ना ही कोई इस टॉपिक पर बात कर रहे थे। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्क्रू क्राउ इन हिज फील्ड। उनमें से कुछ ने क्या किया, स्क्रेप क्राउ जो नहीं होता, जिस इस तरह से बना होता है खेतों में, आपने देखा होगा है ना, जो जानवरों को भगाने के लिए होता है। स्क्रेप क्राउ उन्होंने कुछ ने अपने फील्ड में लगा दिया। अनदर यूज मेन्योर, किसी ने मेन्योर लगाया। मेन्योर मतलब खाद। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट। और कुछ ने क्या किया, दिन और रात अपने खेतों की रखवाली करनी शुरू कर दी। देयर वॉज लिटिल इंप्रूवमेंट। इससे क्या हुई, इंप्रूवमेंट तो हुई, लेकिन लिटिल मतलब थोड़ी सी इंप्रूवमेंट हुई। देखो सबने अपना अपना काम किया। क्या क्या काम किया, किसी ने स्क्रू लगा दिया, किसी ने मेन्योर दिया, किसी ने डे और नाइट क्या किया, पूरी अपने फील्ड को वॉच किया। इससे लिटिल इंप्रूवमेंट हुई। आगे देखो क्या कहा गया है। सो द विलेजर हैड कॉल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर। अब जो विलेजर का हेड था, विलेजर्स का जो हेड था, वो ये सब चीजें देख रहा था, और उन्होंने क्या किया, फाइनली एक मीटिंग बुलाई फार्मर्स की। ही गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। उन्होंने क्या दिया, एक बंडल ऑफ स्टिक, लाठियों का एक बंडल होता है ना, वो पकड़ाया। एंड आस्क देम टू ब्रेक इट, और क्या कहा कि इसको ब्रेक करो। दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड। सबने क्या था, क्योंकि बंडल था ना, सबने क्या किया, देखो ये रस यहाँ पे दिया भी गया है ना, ये रहा स्क्रू कार्ड, देखो इसे कहते हैं, ठीक है। अब देखो उसके बाद में क्या कह रहा है कि दे ट्राइड हार्ड बट कुड नॉट सक्सीड, क्योंकि एक भारी बंडल था, सब उसे तोड़ने की कोशिश कर रहे थे, ब्रेक करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन कोई भी सक्सीड नहीं हुआ। द विलेज हेड सेड, तब उनका विलेज का जो मुखिया था, हेड था, उसने कहा, टुगेदर यू आर स्ट्रोंग, वर्क बेटर देन यू डू अलोन।
टुगेदर जब आप एक साथ आओगे तो आप क्या हो जाते हो, स्ट्रोंग हो जाते हो। जब हम कोई काम मिलकर करते हैं तो हम वो स्ट्रोंग तरीके से करते हैं और वो काम का जो रिजल्ट होता है वो भी क्या होता है, अच्छा होता है। तो क्या कहा देखो यहाँ पे, द विलेज हेड सेड टुगेदर यू आर स्ट्रोंग, वर्क बेटर देन यू डू अलोन। तुम क्या कर सकते हो, काम को और भी तुम जब इकट्ठे होगे तो स्ट्रोंग हो जाओगे और काम को और भी अच्छे तरीके से कर दोगे बजाय कि तुम अकेला करो। द फार्मर अंडरस्टूड व्हाट द विलेज हेड वाज सेइंग। अब फार्मर समझ गए थे कि विलेजर जो हेड है उनका क्या कहना चाहता है। दे बिकम यूनिटी एंड द टू टर्न टू गार्डिंग द फील्ड। अब उन्होंने क्या किया, एकता बना ली, यूनिटेड हो गए, मतलब कि वो अब एक हो गए, सब मिल गए और उन्होंने क्या करना शुरू कर दिया, फील्ड की गार्डनिंग करना शुरू कर दी। दे गोट मैन्योर इन ए लार्ज क्वांटिटी सो दैट द कॉस्ट बिकम लेस फॉर एवरीवन। अब उन्होंने क्या मंगाया, देखो यूनिटी इज स्ट्रेंथ, है ना। अब उन्होंने क्या बनाया, उन्होंने मंगाया भी मेन्योर, मतलब खाद को क्या किया, बड़े क्वांटिटी मतलब ज्यादा अमाउंट में मंगाया, जिससे कि क्या पड़ी, उसकी कॉस्ट भी कम पड़ गई। जैसे कि हम थोक में ले आते हैं ना तो उसकी रेट हमें कम पड़ता है, वैसे ही उन्होंने क्या किया, ज्यादा अमाउंट में लेके आए जिससे कि उसको रेट भी कम पड़ी, है ना। अब देखो आगे क्या कहा गया है, दैट ईयर दे हैड ए ग्रेट हार्वेस्ट। और इस साल उनकी जो फसल थी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी हुई। वंस दे गोट यूनिटी दे अंडरस्टूड इट्स स्ट्रेंथ। जब वो एक हुए तब वो इसकी स्ट्रेंथ को समझ गए। तो आज की स्टोरी से हमने क्या समझा, देखो क्या है मोरल, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ताकत में ही क्या है, एकता में ही बल है, ठीक है। देखो अगर सिंगल होगी तो ब्रेक हो जाएगी इजीली, लेकिन अगर यूनिटी हो गई, कंबाइन कर लिया, तो ये ब्रेक होना मुश्किल हो गया। तो आज की स्टोरी आपने बचपन में जरूर सुनी होगी, लेकिन आज भी आपको सुनने में मजा आया होगा, क्योंकि मुझे भी स्टोरी को आज भी पढ़ने में और सुनने में मजा आता है। अब करते हैं हम इससे रिलेटेड क्वेश्चंस। तो आइए देखते हैं क्या क्वेश्चन कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 1, अंडरलाइन द डिफिकल्ट वर्ड इन द स्टोरी, फाइंड देयर मीनिंग विद द हेल्प ऑफ योर टीचर। आपको क्या करना है, इसके अंदर जो भी डिफिकल्ट वर्ड्स लिखे आपको नजर आ रहे हैं, आप उसको अपनी नोटबुक में लिखेंगे, उनके मीनिंग जानने की कोशिश करेंगे। अपनी टीचर की हेल्प ले सकते हैं, आप मेरी हेल्प ले सकते हैं, अपने पेरेंट्स की हेल्प ले सकते हैं। तो आइए करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। तो आइए देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन में कुछ वर्ड्स डिफिकल्ट थे वो हम लिखते हैं, जैसे कि पुअरर। पुअरर का मतलब होता है गरीब, गरीब या खराब, फसल जो खराब होती जा रही थी उसकी वजह से वो क्या होते जा रहे थे, गरीब होते जा रहे थे। कंसल्ट, कंसल्ट का मतलब है परामर्श। स्केयर क्रू, बिज्जू का कहते हैं इसको हिंदी में। अभी जो डायग्राम हमने देखा था ना उससे क्या कहते हैं, बिज्जू का, जो खेतों में लगाया जाता है ना जिससे कि जानवर भाग जाए, जानवर डर जाए, तो स्केयर क्रो। उसके बाद है यूनिटीज, यूनिटेड का मतलब होता है संयुक्त, मतलब मिलकर। हार्वेस्ट, नंबर 5 पर हार्वेस्ट मतलब कि फसल। और नंबर 6 पर है स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ का मतलब है ताकत। तो ये कुछ वर्ड्स थे डिफिकल्ट जिनको हमने राइट डाउन, आप अपनी नोटबुक में राइट डाउन करेंगे और उनके मीनिंग भी लिख लेंगे। अगर आपको और भी कोई मुश्किल वर्ड लग रहा है तो आप इंटरनेट से सर्च करिए या फिर आप अपने टीचर से पूछ सकते हैं। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में देखो क्या कहा गया है, रीड द कन्वर्सेशन बिटवीन मनीषा अ रिपोर्टर, फार्मर एंड विलेज हेड। आपको क्या करना है, मनीषा एक रिपोर्टर है, फार्मर है और विलेज हेड, इनके बीच में बातचीत है। वहां पे कुछ डायलॉग्स होंगे जो आपको क्या करने होंगे, कंप्लीट करने होंगे। इस तरह के क्वेश्चन हमने लास्ट वर्कशीट में भी किए थे जो इंग्लिश की वर्कशीट आई थी। तो यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो मनीषा पूछेगी, उसका आंसर फार्मर देंगे या जो विलेज हेड वो देंगे। तो देखो क्या कहा गया है, इसको हम अच्छे से समझते हैं, पहले समझते हैं फिर क्वेश्चन से करते हैं। मनीषा, व्हाट काइंड ऑफ द प्रॉब्लम वर यू फेसिंग, किस तरह की प्रॉब्लम को फेस कर रहे थे वो, कि उनकी क्रॉप जो थी वो धीरे धीरे खराब होती जा रही थी। व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, किस तरह का सॉल्यूशन सोचा उन्होंने, वो क्या, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, किस तरह का सॉल्यूशन आप सोचोगे। वो फार्मर से बात करे कि किस तरह का सॉल्यूशन आप सोचोगे। तो देखो क्या कह रहे कि वो क्या कर रहे थे, आपस में ही बात कर रहे थे, किसी और से बात कर ही नहीं रहे थे ना। तो ये तो, और वो सॉल्यूशन किस तरह से सोच रहे थे, अपने ही फील्ड का सॉल्यूशन सोच रहे थे, ठीक है। उसके बाद में जो मनीषा टू विलेज हेड, विलेज हेड का यहाँ पे हमें क्वेश्चन देखने की क्या क्वेश्चन होगा। आई गेव देम ए बंडल ऑफ स्टिक, आस्क देम टू ब्रेक इट। विलेज जो हेड है उन्होंने आंसर दिया भाई कि आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक, भाई मैंने बंडल ऑफ स्टिक दिया उसे ब्रेक करने के लिए कहा। तो वो ये पूछेगी भी तो आपने जो मीटिंग थी वो क्यों बुलाई थी, अब उस मीटिंग में क्या कहा आपने, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मनीषा पूछती है व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, क्या इस एक्सपेरिमेंट से लर्न हुआ। तो फार्मर क्या कहेंगे कि आई लर्न की यूनिटी इज स्ट्रेंथ। तो आइए देखते हैं इसके आंसर हम। तो आइए देखते हैं आंसर। क्वेश्चन देखो फर्स्ट, मनीषा ने क्या पूछा, व्हाट काइंड ऑफ प्रॉब्लम वर यू फेसिंग, फार्मर से पूछ रही है कि आपको किस तरह की प्रॉब्लम हो रही है, क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। फार्मर क्या रिप्लाई करेंगे, आर क्रॉप वॉज गेटिंग पुअरर, कि हमारी जो क्रॉप है वो क्या होती जा रही है, पुअरर होती जा रही है, खराब होती जा रही है।
मनीषा नेक्स्ट क्वेश्चन करती है, व्हाट सॉल्यूशन डिड यू थिंक, आपने क्या सॉल्यूशन सोचा है इस समय। तो जब तक ये मतलब ये बात है पहले की, जब पहले उन्होंने क्या सॉल्यूशन सोचा था। वन ट्राइड पुटिंग अप अ स्केयर क्रू, उन्होंने क्या किया है इन हिज फील्ड, अपने जो फील्ड है उसके अंदर स्केयर क्रो किया है पुटिंग अप, एंड अनदर्स यूज्ड मेन्योर, दूसरे ने क्या किया है मेन्योर किया है। द अदर स्टार्टेड वॉचिंग देयर फील्ड डे एंड नाइट, और नेक्स्ट क्या कह रहे हैं कि हमने क्या किया है डे और नाइट वॉच करना शुरू कर दिया है अपने फील्ड को। अब मनीषा किससे बात करती है, विलेज हेड से, मनीषा टू विलेज हेड। यहाँ पे आंसर दिया गया था, आई गेव देम अ बंडल ऑफ स्टिक एंड आस्क देम टू ब्रेक इट। तो यहाँ पे उस जो विलेज हेड है वो आंसर करता है कि मैंने उन्हें बंडल ऑफ स्टिक दिया है और उसे ब्रेक करने के लिए कहा है। तो इस पे मनीषा क्वेश्चन करेगी, व्हाई यू कॉल अ मीटिंग टू ऑफ द फार्मर, वाई यू कोल्ड अ मीटिंग ऑफ द फार्मर, की फार्मर की मीटिंग क्यों बुलाई थी। तब वो कहता है कि उन्हें स्टिक देने के लिए और ब्रेक करने के लिए कहा था, इसलिए मैंने मीटिंग बुलाई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछती है, व्हाट डिड यू लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट, आपने इससे क्या सीखा। अब फार्मर कहेंगे, वी लर्न फ्रॉम दिस एक्सपेरिमेंट यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो देखो हमने क्या सीखा, ये तो फार्मर ने सीखा, आपने क्या सीखा इससे, यूनिटी इज स्ट्रेंथ। ठीक है, तो हमेशा एकता में बल होता है, ताकत होती है, कुछ काम करना होता है तो मिलकर करो, मिलकर करने से हम हमेशा ही काम को इजीली कर पाते हैं, बड़ा सा बड़ा काम भी मिलकर हो जाता है, चाहे आपकी पढ़ाई का काम हो चाहे कोई भी काम हो, हमेशा मिलकर काम करो, कभी भी अकेले मत सोचो कि हम सब कुछ अकेले कर लेंगे। तो आज की वर्कशीट का मोरल है यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप अपनी वर्कशीट को कंप्लीट करके अपने टीचर को जरूर चेक करवाइए, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, अपने फ्रेंड्स में शेयर कर दीजिए, जिससे वो भी इन वर्कशीट्स को इजीली कर सके। थैंक यू गाइज।